जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड से, हरिद्वार महादेव की धरती देवभूमि, ये मेरे साथ जो परिवार आप देख रहे हैं एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पीछे का वातावरण आप देखिए, ये पतंजलि यूनिवर्सिटी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन में राजेश सिंह जो मेरे साथी हैं और बहुत साले मुश्किल सफ़र में मेरे साथ रहे हैं, वो जूम करके दिखाइएगा ज़रा एमपी थिएटर। ये पतंजलि का यूनिवर्सिटी का एमपी थिएटर है, एमपी थिएटर। और वहाँ आप देखेंगे और जूम करके, कैमरामैन आप देख पा रहे हैं, वो ऑडिटोरियम है। और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ वो आपको जानना ज़रूरी है। ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, इधर ये आपका सड़क था इन तमाम परिवारों का जिनके मकान को आज नेस्तानाबूद करने की साजिश चल रही है। ये मकान है मेरी माता सतीश सेठी जी का। माता जी प्रणाम करूंगा पहले आपको। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं बेटा आपके साथ है? कोई बात बहुत परेशानियां हो रही होंगी? नहीं है तो सही, पहले भी हुई थी। हाँ जी, ये आप ही का मकान है? हाँ जी। आप जरा कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे आके। ये रोड है और ये मुख्य रोड है जो उधर आप देख रहे हैं, इतना सुंदर जो आपको दिख रहा है ना, ये बाबा रामदेव जी की धरोहर है। आप देखिएगा और किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। 5.5 फीट से 6 फीट आज इनका घर नीचे है। वो रहा उनका घर, वो देखिए सतीश सेठी दिल्ली, कॉटेज नंबर 1। जूम करके दिखाइएगा। और ये वही सतीश सेठी जी हैं, ये उनके पुत्र हैं नवीन सेठी जी। नवीन जी नमस्कार। और नवीन जी बहुत सारा लड़ाई लड़ रहे हैं आप जी? बिल्कुल जी। हाथों में कागज की भरमार है। आइएगा, आप भी लाइन पे आइए। नमस्कार करूंगा आपको। क्या शुभ नाम है? केशव जुयाल। केशव जुयाल जी, आपका भी मकान यहीं पे है? जी मेरा। इसी श्रृंखला में वो जो मकान है, जो ये सब द्वितीय जो मकान है जो 8-8 फीट नीचे, 10-10 फीट नीचे घुस गया, उधर कैमरामैन वो जूम करके दिखाइएगा। किस तरीके से पतंजलि का डेवलपमेंट के नाम पे लोगों के प्रॉपर्टी को कलंकित किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है पूरे जीवन भर के मेहनत का। आइए आज बात करते हैं। आइए आप भी आइए मंच पे, आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोग भी आइए प्लीज आइए। नवीन जी, विजय, आपका नाम अनिल यादव है? अनिल जी, आपने भी यहाँ मकान लिया है जी, है ना? और कितने का मकान लिया आपने, ये जरा मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पे हमने 50 लाख रुपए के मकान 50 लाख रुपए का मकान। ये मकान ये जमाने में लिया हुआ है। 2010 में माता जी आपने लिया था? हाँ जी। 2007 में, है ना माता जी? 7 में रजिस्ट्री 2010 में हुई थी, आज 2021 चल रहा है। आप अपने घर में घुस पा रही हैं क्या? कहाँ सारे बंद। आइए जरा कैमरामैन, माता जी जरा आगे चलेंगे। आइए ना, आपको दिखाते हैं। देखिए जरा क्या किया गया है। ये इनकी जमीन है और देखिए क्या है यहाँ पे। इनका घर है, जाएंगे कैसे? इन्होंने वहाँ बैनर लगा रखे हैं, इतना बड़ा घर, जीवन भर की पूंजी, लेकिन इनके साथ क्या अधिकार, क्या बैर अधिकार और किस तरीके से एक दमन की नीति। आइए आपको रजिस्ट्री दिखाता हूँ। कैमरामैन को मैं बोलूँगा रजिस्ट्री करके दिखाएं एक बार, जूम करके। 2010 सतीश सेठी मेरे साथ, माता जी को आप देख सकते हैं। 2021 11 साल और 2007 में ये पेमेंट हुई है पूरी। अगर आप पूरा कंपेयर करेंगे 14 साल, एक तरह से वनवास। राम राज्य में, देवभूमि में क्या हम वनवास को घुट रहे हैं? ये सड़क देखिए, यहाँ पतंजलि की मक्खन वाली सड़कें। आइए कैमरामैन मेरे साथ आइएगा, दिखाइए जरा। सच अ नाइस एंड ब्यूटीफुल प्लेस। ऑरा देखिए, पूरी बिल्डिंग का ऑरा देखिए। पीछे देखिए इनके घर में ओरिएंटल, फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज आ रहा है जूम में, कैमरा में देख सकते हैं आप देखिए। और ये इनके मकानों को किस तरीके से, सब मकान है दोस्तों। आइए कैमरामैन जरा आइएगा, प्लीज आइए। देखिए ये मकान है। अब बता दीजिए अपने मकान में लोग घुसेंगे कैसे? पतंजलि वालों ने अपना काम करने के लिए इन लोगों की ये जमीन है, खरीदी हुई रजिस्टर्ड जमीन है। ये आपकी पूरी जो घटना है मैं आपको बता देना चाहूंगा। गीतांजलि रेसिडेंसी, देखिए हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम बाबा के क्षेत्र के अंदर हैं, उनके यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। ये नहीं कि कोई स्टूडियो के अंदर है। मैं चाहूंगा कैमरामैन इधर आ जाए, आप बता दीजिएगा। हम सब आ रहे हैं स्पष्ट? अच्छा आप बताएं, हम लोग इधर आ जाए, बता दीजिए जी। हम लोग इधर आ जाएंगे। माता जी आप लोग जरा इधर आ जाइएगा, थोड़ा उधर चलेंगे कैमरे में आप पीछे से। किसी परिवार, एक परिवार की कहानी नहीं है, ये तमाम परिवार जो कागज लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। नवीन जी क्या क्या धमकियां मिली अपने मकान के लिए, जरा बताएंगे प्लीज। सर पुलिस स्टेशन में बैठ के बोला गया है कि आप अपने घर के अंदर, गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। अपने इस घर में जरा दिखाएंगे इस घर को। इस गेट में आपको घुसने के लिए मना किया गया। इसका मेरे पास पूरा बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है। पुलिस स्टेशन में बैठ के एसआई जो अशोक रावत जी हैं, उनके अशोक रावत जो सब इंस्पेक्टर जी, उनके सामने बोला गया कि आप अपने मकान में नहीं घुस सकते, आप, हम गेट के गार्ड को मना कर देंगे, आपको घुसने नहीं देगा अंदर। और इनके जो कोई और आदमी, मुझे नाम नहीं पता, उसका भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसके अंदर उन्होंने बोला कि आप इतने बलशाली हैं। इन्होंने 25 फुट का हमारा आगे फ्रंट का रोड, ये 25 फुट का रास्ता है। हाँ, ये दिखाइएगा कैमरामैन, इधर आइए प्लीज। इधर ये जहां से आप देख रहे हैं, ये 25 फुट का रास्ता है। ये देखिए,
ये रास्ता है ना, और ये घर है। आप देखिए घर में 8 फीट के ऊपर का ढक दिया गया, घर को दबा दिया गया। ये पूरे घर खत्म, सालों की पूंजी, जीवन भर की पूंजी। इनके बिजली के कनेक्शन के बारे में बताइए। ये क्या बिजली के कनेक्शन के हमारे बिल जो हैं लगे हुए थे, सब कनेक्शन हमारे थे, और उसके अंदर जो है यहाँ से बिजली के सारे खंभे उतार दिए गए हैं। अब हम दोबारा कनेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं तो वो बोला जाता है कि पहले बाबा जी से परमिशन लेके आओ, एनओसी वो देंगे तब आपका कनेक्शन तो लगेगा। क्या बाबा रामदेव जी बिजली विभाग चलाते हैं क्या नहीं, अब उत्तराखंड का, जो आपको ये बोला गया है? ये तो उत्तराखंड विभाग बताएगा, पावर जो इनका है। और उसके अंदर जो हमने आरटीआई भी लगाई है कि आप हमें रिटर्न में दो कि बाबा जी ने आपको मना किया हुआ कि आप हमारा कनेक्शन नहीं लगाएंगे, इसके लिए हमने आरटीआई भी बाबा लगा रखी रामदेव है। कौन होते हैं? आपके बिजली को रोकने वाले, क्या उनको कोई अधिकार है? ये तो पावर स्टेशन वाले बताएंगे कि उन्होंने जो बोला है उसके लिए हमने अनिल जी, मैं आरटीआई भी चाहूंगा लगाई मंच पे है। आइए प्लीज। माता जी, मैं भी चाहूंगा आप लोग आइए, आप भी आइए। गौरव जी, आपका भी मकान है। हमारा मकान है उधर, जी। तो वो कहते हैं कि ये सारी जगह बाबा रामदेव की है। वो मेन एंट्री है, जो मुख्य एंट्री हाईवे से, बाबा रामदेव आप का देख सकते ये हैं। रास्ता हमारा था, बाबा रामदेव का रास्ता है, इसलिए हम इसमें पोल नहीं लगा सकते इस रास्ते में। बाबा रामदेव से आप एनओसी लेके आओ तभी लगाएंगे। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव, ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इतने बड़े नटराज की, एम्पी थिएटर है ना, सब चीजें। एक आपने देखा होगा यहाँ जो मेरे हाथ में बुकलेट है, गीतांजलि रेसिडेंसी, ये घई जी, मिस्टर घई थे जो इनके, जो इन्होंने, सुभाष घई जी, ये सारे स्विमिंग पूल वगैरह का पूरा बनाया गया। और आज सब जगह पे बाबा जी का कब्जा आज सब जगह पे बाबा जी का कब्जा। आप कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी, एक मिनट, बराबर। इसको छोड़ दीजिए जी। जो ये हमें फैसिलिटी दी गई थी इसमें सब चीज थी जी। और हमने कोई खाली ये जगह के पैसे नहीं दिए थे, ये सारी फैसिलिटी के पैसे दिए इस थे। वजह से इतना बड़ा पेमेंट आप लोगों ने पे जी, किया। जी। रजिस्ट्री में कितने खर्च हुए थे आप लोगों को? रजिस्ट्री में 3-3 लाख रुपए सभी के करीब टैक्स में गए हैं सरकार। राजस्व दिया गया 3-3 लाख लोगों को। बाबा रामदेव, पातंजलि, योग गुरु, बीजेपी के कद्दावर लोगों में से एक, जिनको गवर्नमेंट से इतनी सब्सिडी, हजारों करोड़ रुपए का जिनका इतना सरप्लस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी माने, इतना बड़ा एक उद्योग, पतंजलि आटा, पतंजलि बिस्कुट, पतंजलि का तेल, पतंजलि का गुड़, पतंजलि का गौमूत्र, ऐसी एक चीज नहीं है जो उनके नाम का नाम हो। आप देखिए, और ये तमाम घर जो आप मेरे साथ देखेंगे, आप देखिए किस तरह से इन्हें अपने घर से घुसने के लिए, अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो ये क्या है? और अगर इस गुंडागर्दी के पीछे मैं अपनी आवाज उठाता हूं तो क्या मैं देशद्रोही हूं या मैं भाजपा का विरोधी हूं, ये मैं जानना चाहूंगा। अगर आज एक भारतीय, आप हिंदू हैं कि नहीं? बिल्कुल जी, हमें आप आइए एक बार। आप हिंदू हैं? हिंदू है। क्या हिंदू का क्या जाति है आपकी? मेरी केशव, मैं कश्यप कश्यप, आप गोत्र ब्राह्मण है। हैं? हाँ, कश्यप। आप अपना बताएं। ब्राह्मण है। आपका पूरा नाम? केशव नंद जुयाल। केशव नंद जुयाल, ब्राह्मण। नवीन जी? जी, मेरा नाम नवीन सेठी, हम भी कश्यप ही हैं। आप भी कश्यप हैं? अनिल यादव। अनिल हिंदू। यादव जी, आप क्या हैं? हिंदू हैं। हिंदू अहीर हैं आप? यादव अहीर हैं, हैं, यादव। है ना, कम्युनिटी से आते हैं आप? बाबा रामदेव बाबा की रामदेव की कम्युनिटी जाति से आप संबंध रखते हैं ना? बिल्कुल। तो क्या बाबा रामदेव यादवों की जमीन भी कब्जा करने लगे? क्या लग रहा है आपको? बाबा रामदेव आज उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है हरिद्वार में, तो उनके लिए यादव जाति क्या है, पूरा हिंदुस्तान ही उनका है। पूरा भारत को ही कब्जा कर लेंगे हैं? ये घर है, देखिए ये घर है, कहाँ से जाएंगे देखना बाउंड्री है, जी। बाउंड्री सारी गिरा दी गई है। ये बाउंड्री थी, ये मेरी अभी है, ये ये बाउंड्री देखिए, है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सीमेंटेड, देखिए वो नहीं है, जी, ये वाली, ये देखिए आप, इनकी बाउंड्री तोड़ दी गई पूरी, लोहे के बीम भी हैं पूरे। आराम से, आराम से, आराम से भाई साहब आराम से देखिए, ये बाउंड्री है हमारी। और फिर जब हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो से, और किसी, ये 5 हिंदू हैं, अभी तो बहुत हिंदू हैं, आप बोलते हैं ना हिंदुत्व हिंदुत्व, ये हिंदुओं के मकान पे कब्जे हो रहे बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल। आप पाकिस्तानी तो नहीं है? नहीं सर, हिंदुस्तानी नहीं, है। मुसलमान तो नहीं है? नहीं सर, हैं? मुसलमान भी हो तो अफगानिस्तान साहिब तो अगर नहीं है आप? अगर हिंदू तो है तो हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, उससे क्या नहीं, मैं फर्क फिर भी एक बात पूछूंगा, आपकी जातीय समीकरण इसलिए कि जब हम कुछ बोलते तो हमें बोला जाता है कि हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। यहाँ जुएल जी, आप तो ब्राह्मण हैं और आप उत्तराखंड के निवासी हैं। जी सर, जी क्या ये उचित हो रहा है जो ये काम सारे हो रहे हैं? सर, ये सब अनुचित हो रहा है। ये आप देखेंगे कि हमने शासन प्रशासन सब जगह, सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल, प्रधान, मुख्यमंत्री के पोर्टल में भी आपने कंप्लेन सब किया है? कुछ करा। 2020 2 साल 1.5 साल हो चुका है। वो लोग पेंडिंग है, पेंडिंग है, complaint देखते हैं, pending है, करते complaint pending है। हैं। मुझे ये बताइए, हम इतना राजस्व देते हैं, अगर ये इतने लोग इस प्रशासन में बैठे हैं, मतलब कि हम कोर्ट जाएं, और ये किस लिए बैठे हैं? क्यों हम इनको वो कोई देते भी हैं? अधिकारी नहीं सुन रहा है आपको? अधिकारी कोई नहीं। ये जो ये है, देखिए, इसमें नक्शा को खोलिएगा जरा, आप लोग नक्शे के मदद अंदर कीजिए। ये नक्शा है, देखिए, ये यहाँ का नक्शा है। ये योगा साइंस ब्लॉक ये वाला है, ये सामने वाला। ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है जो आप देख रहे हाँ हैं, जी, ये इसे योगा साइंस ब्लॉक बोला गया है। और अब देखिए, इधर आइए कैमरामैन, अब देखिए, इसके सामने इन्होंने ये दिखाया जूम है, करके दिखाइए। HRDA को, ये पार्क है, जबकि ये हमारे मकान आज इन मकानों को पार्क दिखाया जा रहा है। ये आज भी खड़े हैं, और ये नक्शा पास ये करने नक्शा- के लिए HRDA को दिया हुआ है। HRDO को। HRDA को दिया, हमने मेल करके ये नक्शे की कॉपी भेजी है
कि इसके अंदर हमारे मकान है, इसको नक्शे को पास नहीं होना चाहिए जब तक ये मकान अंदर हैं। और इसके अंदर 7 करोड़ की बाबा जी को पेनल्टी भी लगाई है उन्होंने। बाबा रामदेव जी को 7 करोड़ की पेनल्टी लगी है। भक्तों सुन रहे हो ना, तुम्हारे हिंदू भाई हैं सारे, मैं तो हिंदू ब्राह्मण हुई। यूनिवर्सिटी बना के, बिना अप्रूवल के पूरी यूनिवर्सिटी बना के खड़ी करी। ये साइट प्लान है, HRDA को तो ये बाद में गया है, यूनिवर्सिटी बनने के बाद में अप्रूवल के लिए गया है। तभी HRDA ने पेनल्टी लगाई कि हमें तो बताया ही नहीं, आपने यूनिवर्सिटी बना ली, तो उन्होंने पेनल्टी लगाई 7 करोड़ की पेनल्टी। आइए यहाँ पे आते हैं, ये आपका मकान है शायद। आइए आइए जरा आगे आइए, आगे उनको बुलाइए जरा, आइए 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 जरा इधर आइए, आ रहे हैं क्लियर। देखिए दोस्तों ये मकान है, आइए आप लोग इधर आइए जरा, जिनका आपका मकान है ये, थोड़ा आइए, थोड़ा क्या नाम है, थोड़ा मास्क हटा के एक बार बोलेंगे प्लीज। मेरा नाम गौरव है। गौरव, पूरा नाम बताइए। गौरव मलिक। गौरव मलिक। गौरव मलिक साहब, इन हम बच्चों की यही पुकार, पतंजलि लौटाए हमारे बिजली पानी का अधिकार। गौरव मलिक साहब ये आपका मकान है। मेरा पूरा मकान अंदर सारा मेरा सामान पड़ा हुआ था, मेरा पूरे मकान में सारा फर्निश था और यहाँ सारी रेलिंग थी और सारी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। बाउंड्री वॉल तो हट गई है। जरा देखिए इनको जूम करके कैमरामैन आज दिखाइएगा, आज आप ये दिखाइए कि किस तरह भारत में हिंदुओं का अत्याचार किया जा रहा है। और पतंजलि की जो यूनिवर्सिटी, ये देखिए इनके घर के साथ का ये पूरा इतना बड़ा आलीशान बिल्डिंग, उधर भी दिखाइएगा, फ्लैट अच्छे से दिखाइएगा, जूम करके दिखाइए, जूम कीजिएगा, है ना, जूम कीजिए। अब आप देखिए, जब हम इन मुद्दों को उठाते हैं ना, तो हम नक्सलवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, हम हिंदू विरोधी हैं। ये मलिक जी हैं हिंदू। आइए जरा गौरव जी, अगेन नवीन सेठी जी हिंदू। विजय भाई जरा आइए प्लीज, आप यहाँ आना है, आप लोगों का यहाँ आना है। विजय यादव, अनिल यादव, आई एम सॉरी, अनिल यादव, यादव कम्युनिटी से, बाबा रामदेव जी की जाति से आते हैं भाई। मजा आ गया, यादव की जमीन ले ले रहे भाई, क्या कह सकते हैं। आप देखिए इधर दरवाजे भी बंद कर दिए पीछे, दिखाते हैं आपको साइड के कि आप देखिए उन्होंने दरवाजे 7 फुट बंद कर दिए। आइए आइए आइए, कैमरामैन चलिएगा थोड़ा आगे आइए, आज का लाइव लंबा होने दीजिए, हम तैयार हैं इस लाइव के लिए। सब ठीक है, इंटरनेट है प्रॉपर। आइए ये देखिए, अब आइए कैमरामैन यहाँ से देखिए, ये इनका मकान था। यार देखिए ये दिखाइएगा रोड, ये दिखाइए, और पीछे का भी दिखा दीजिए प्लीज। आप तार को छोड़िए, आप घुमा के दिखाइए बेटे। ये इनकी बिल्डिंग है सेंटर, अब इधर रोटेट कर लीजिए जरा राउंड, और यहाँ पे देखिए साहब, यहाँ जहाँ मेरा पैर है, और ये इनकी घर की जमीन, ये इनके घर के दरवाजे मिट्टी से पूरा घर को दबा दिया गया। जूम करके दिखाइए कैसा दबाया गया, ये देखिए, ये इनका घर, ये जूम करके आप देखिए किस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है। इनका घर दबा दिया गया, एक मंजिल पूरी मिट्टी। आप वहां से लीजिए ना, यहाँ इधर आइए और नीचे कीजिए थोड़ा ट्राइपॉड को, यस थैंक यू। ये घर था, ये जो आप देख रहे हैं, मैं पैर रख रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन दिखाना जरूरी है कि मेरी कमर की हाइट कितनी है। और 8 फीट से 10 फीट इनके घर को मिट्टी से दबा दिया गया। लेकिन इनकी बिल्डिंग की खूबसूरती देखिए, इन्होंने इनकी जमीन पे कब्जा करके आज क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है। और फिर आप बोलेंगे कि पतंजलि जो है राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, लोगों का प्रॉपर्टी। एक बात मुझे और सुनने में आया था, आइए जरा प्लीज माता जी, आपसे आपका ये मकान, आप इधर आ जाना कैमरामैन प्लीज, चलिए माता जी, आपसे आपके मकान खरीदने की भी बात हुई थी कि दे दीजिए अपना मकान। इधर आ जाइए आप लोग प्लीज। नहीं, आपको क्या बोला गया था, जरा मैं सुनना चाहूंगा, बताइए जरा। मलिक साहब आप भी आइए प्लीज। कहते ऐसे चक्कर लगाते रहोगे, ऐसे मतलब आपके आने जाने में दिल्ली में इतना टाइम लगता है, फिर हाई कोर्ट में जाओगे 20 साल लग जाएंगे, आप ना देने के लिए सोचो। ये इन्हीं के लोगों ने, पतंजलि के लोगों ने बोला है। नवीन और मुझे तो ये बालकृष्ण जी ने ये कहा था कि आप अपने मकानों में क्या हेलीकॉप्टर से उतरोगे, हम रास्ते तो आपके सारे खा जाएंगे। आचार्य बालकृष्णन, पार्टनर डायरेक्टर पतंजलि के कुलपति, कुलपति, उपकुलपति, फिर से एक बार नाम बताइए। बालकृष्ण जी यहाँ के उप कुलपति हैं, पतंजलि यूनिवर्सिटी, पतंजलि यूनिवर्सिटी के उन्होंने आपसे बोला है? जी जी, क्या बोला है, जरा मेरे दर्शकों को बताएं। जब ये यूनिवर्सिटी बननी स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले हमारी इनसे मीटिंग हुई थी कि आप कैसे ले रहे हैं हमारे मकान। कह रहे थे हम आपके मकान छेड़ेंगे नहीं, अगर आप बेचोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है के रास्ते आपके बंद कर देंगे। और उसके रास्ते तो बंद कर दिए, तो वो उस समय रास्ते तो यादव जी, अनिल जी, रास्ते तो बंद कर दिए। मैं बताऊंगा, आप इधर गौर करें, ये रास्ते तो बंद कर दिए किसी के घर का। क्या करेंगे हम लोग, कैसे जाएं अपने घर में माता जी, कैसे घुसे अपने घर में, कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब बालकृष्ण जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रेबल आपके साथ है, ये जो कहते हैं हम लोगों की सेवा करते हैं, अगर वो ऐसी सेवा करते हैं, और ऐसा नहीं है, उनके जो पीए हैं गगन, उनको मैं रेगुलर इनकी व्हाट्सएप पे मैं इनकी वीडियो बना के भेजता रहा हूँ, मैसेज भी भेजता रहा हूँ कि आप पीए को, बालकृष्ण जी का पीए गगन जो है उसको मैं रेगुलर 4 साल से मैसेज भेज रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं,
इधर जो भी यहाँ का मकान वीडियो आना चाहिए जी। जो भी इनके आदमी हमारे से गलत करते थे वो सारे वीडियो मैंने इनको भेजे हुए हैं, पर इनके कान में आज तक कभी जू नहीं देंगी कि मतलब इन्होंने ठान लिया कि हमने दबाना है, अपने दबा के भाग आपका घर जाएंगे। को कब्जा करना है, बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको बेदखल करना है। कब्जा हो गया 5 साल से, हम यहाँ रह नहीं रहे, 6 साल से तो कब्जा ही है, इनका ही कब्जा है। जब हमारे बिजली पानी नहीं है, हमारे यहाँ पे लेबर नहीं रह सकती, जब हमारी कोई यहाँ पे किसी चौकीदार को नहीं रख सकते, तो क्या है वो कब्जा इनका ही है। तमाम भारतीयों से एक छोटा सा प्रश्न, माननीय मोदी जी आपसे भी एक प्रश्न, इस तरह से हमारे लोगों की जमीनें छीनी जाएंगी और आपको लगता है कि देश के नागरिक चुप बैठे रहेंगे? आपको क्या लगता है कि हम चुप बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे। अपना विरोध दर्ज भी नहीं कराएंगे? नहीं जी बिल्कुल। पक्का कंक्रीट का रोड डाल दिया, उस तरफ गेट है। अभी उस तरफ आप देखेंगे, उधर तो पक्का। आइए आपको एक और घर का नजारा दिखाते हैं जो अनिल यादव जी के घर को कब्जा किया गया। कैमरामैन आइए, इंटरनेट की चल रही है कैमरामैन, ये देखिए, ये घर था, ये घर दिखाइए अच्छे से, घर का पूरा मंजिल जो है, इधर ये बिल्डिंग दिखा दीजिए बाबा रामदेव जी का, देखिए कितना सुंदर लग रहा हूं मैं। देखिए मेरे जैसा एक व्यक्ति जिसके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, वो भी इस शीशे में हैंडसम दिखेंगे। और ये वो मकान जो करोड़ों का मकान है, उधर दिखाइए कैमरामैन, पूरी मंजिल इस रोड के लेके इन्होंने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। देखिए ये घर का बालकनी था, बालकनी आज क्या है आप बताएं, आज क्या बचा है आप बताएं? अगर इस अन्याय के विरुद्ध रेबल लड़ रहा है तो क्या गलत है? क्या ये देशद्रोह है? क्या ये राजद्रोह है? और हम क्यों ना अपनी आवाज ऊंची करें बाबा रामदेव के अगेंस्ट, जिन्होंने इतने लोगों के साथ अत्याचार किया है। साथ में बाबा जी का स्टोर है, इसमें सब सामान भी। ये बाबा जी का स्टोर है, देखिए 5 स्टार फैसिलिटी। और ये भी दिखा दीजिएगा राजेश जी, कितना सुंदर, देखिए ये सड़क देखिए कितनी ब्यूटीफुल, और ये मकान देखिए, पीछे मुड़ के दिखाइए, इनके सरिये, इनके कंस्ट्रक्शन दिखाइए। आइए देखिए, आइए अब आइए, आप आइए देखिए। अब मजे की बात आपको दिखाता हूं, ये बहुत जरूरी है। आप कैमरामैन पीछे आएंगे, ये अनिल यादव का घर है, ये उनका घर है, और इनके घर के गेट के आगे बाबा जी ने ये लगा दिया। बाबा जी, ये आदमी घर कैसे घुसेगा? मैं तो बैठ गया आज से। आइए बैठते हैं जरा, आइए ना, बैठते अपने घर के आगे। आइए माता जी, आइए, तो बहन दीदी आप लोग सब आइए प्लीज, बैठिए बैठिए, पूरा सबको लीजिए जूम पे अच्छे से। ये अनिल यादव, अनिल जी इनका घर है, अनिल जी का घर है, और ये बाबा जी ने सड़क से ढक लिया, ये गेट है। आप ये बताओ, हाई जंप करूं, लो जंप करूं? दिखा जरा आगे आके कैमरा में मेरे भाई, आज बाबा रामदेव जी की कूद दिखा, ऊंची कूद। और ये एक छत है, देखिए ये छत था, तो घर कितना नीचे होगा? 14 फीट, 14 फीट ये छत है, और पूरा फ्लोर बंद कर दिया ताकि देखिए गेट तोड़ दिए गए। ये बाबा जी ने कब्जा, बताइए। इनके आदमी कहते हैं आप नया मकान बना लीजिए, हमने तो अपना जो करना था कर दिया है, और इसका पूरा हमारे पास रिकॉर्डिंग है बकायदा। वो कहते हैं जी अपना पैसा लगाओ, इसको ऊंचा करो, जो मर्जी करो। अनिल भाई एक छोटी सी बात है, माइक लीजिए अपने हाथ में, एक मैसेज दीजिए। क्या रेबल के साथ हैं आप लोग इस लड़ाई में? बिल्कुल साथ हैं सर, लड़ेंगे आप लोग सब मिलके? लड़ेंगे सर, बीच रास्ते में रेबल की लड़ाई तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं। इस वीडियो को कैमरामैन को मैं बोलूंगा थोड़ा नीचे करें, एक सीधा मैसेज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, मैं हरिद्वार में हूँ, देवभूमि उत्तराखंड में हूँ, और मिशन 2022 के अंतर्गत मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। आपके कुछ लोग फोन कर रहे हैं मुझे, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, कोई बात करनी हो बात कर लीजिए। आप लोगों ने तो घर बिगाड़ ही दिया, हमारे पास खोने के लिए तो और कुछ है नहीं, लेकिन हम किसी को टिक के बैठने अब नहीं देंगे, देंगे बैठने। सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी है, सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी, अभी तो अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है, लेकिन ये घर हम नहीं देंगे। ये घर हम बाबा रामदेव को और पतंजलि को नहीं देंगे। आप 18 रुपए में गेहूं खरीदते हो और 40 रुपए का आटा बेचते हो ना, ये घर बहुत मुश्किल से मेरे भाई ने जीवन भर की पूंजी लगाई है। ये गुड़गांव रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई उत्तर प्रदेश रहता है, मैं राम राज्य नोएडा में रहता हूं। और मैं आपको एक बात, आज सीधी बात बोलूंगा, मैं लोगों के साथ दिखा दीजिएगा पूरा पतंजलि का बिल्डिंग, ताकि कोई अंध भक्त को ये ना लगे कि हम स्टूडियो में हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पतंजलि यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जहां ये मकान को देख लीजिए, 14 फीट के मकान, ये आपका छत है, छत तक बंद कर दिया गया। घर कहां से जाएं? देखिए हम जाएं कहां से, रास्ते को बंद कर दिया। हमने प्रशासन को, जब यहाँ पे दीवार भी नहीं लगी थी और मिट्टी भी नहीं थी, हमने एसडीएम साहब से मुलाकात की कि ये हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप कह रहे आप कोर्ट जाओ। क्या नाम है बंसल जी का? एसडीएम नमामि बंसल जी, नमामि बंसल, हाँ, नमामि बंसल साहब जो कि एसडीएम थे, मैडम थे जो कि यहाँ के एसडीएम थे, उनको इन लोगों ने कंप्लेन किया
4 बार, और ये कहा गया कि देखिए हमारे घर के आगे मत पुलिस भी बुलाई, यहाँ पुलिस भी बुलाई, पुलिस भी आई थी यहाँ और पुलिस ने आपको थाने में बैठा के क्या बोला? वो कुछ नहीं बोले कि आप कुछ नहीं, वो पुलिस वालों को इनके आदमी बोले कि आपको कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो बनेगा, और वो बन गया, आपके सामने है, वो सब बन गया है। का रोड सब बाद में बना है, मम्मी बंसल जी को कहने के बावजूद बना है ये जो तुम लोग बोलते हो ना मेरे पेज में आके, ये जो तुम लोग बिलबिलाते हो, हैं नक्सली, टीएमसी का दलाल, कांग्रेस का दलाल, पप्पू, मैं एक बात बोलूंगा तुम्हें, शर्म करो, धिक्कार करो। अनिल यादव हिंदू, नवीन सेठी हिंदू, सतीश सेठी हिंदू, जुयाल साहब हिंदू ब्राह्मण, इधर एक और भाई साहब हिंदू होंगे, गौरव जी कश्यप जी हिंदू, रेबल सदानंद पति हिंदू। किससे लड़ रहे हैं हम? रोहिंग्याओं से लड़ रहे हैं क्या अब? हैं अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं हम, पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं हम, अमरीकियों से लड़ रहे हैं। बाबा रामदेव जी का पातंजलि संस्थान घर बंद करवा दिया, द्वितीय मंजिल का मकान 14 फीट तक ढक दिया, घर घुसने नहीं दे रहे। अब भी आपको लगता हम गलत हैं? आपको जो लगता है लगे, ये लड़ाई हम लड़ के रहेंगे, अपने हिस्से का हक हम ले के रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, और ये मकान हम इनको देंगे नहीं, ये हमारा प्रण है। एक मिनट देखिए तारे जी, आइए, केशव जी का मकान, आज बहुत लंबा लाइव, देखिए एक मिनट सामने से हट जाइएगा, ये सबके मकान है। ये देखिए इधर का रास्ता देखिए, ये है ना, ये दिख रहा है आपको, मैं चल रहा हूं, इन्होंने सबके घर के रास्ते बंद कर दिए। दोस्तों आप बताइए घर कैसे जाइएगा, कैसे जाएंगे आप घर? ये बाबा रामदेव जी की करतूत सबके सामने, बाबा रामदेव जी का नाम लेके, ये मेरा कहना नहीं है, ये देखिए घर, और ये इनका इतना बड़ा स्टोरेज, पैसे की कोई कमी नहीं, अरबपति खरबपति, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। जुयाल जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। ये तोड़ दिए गए हैं, ये देखिए, ये तो होता रहता है, आइए, ये तो होता रहता है। ये देखिए, ये भी ऊपर का डोर वगैरह सब हटा दिया, नीचे के दरवाजे हटा दिए। देखिए कैमरामैन, ये रेलिंग दिखाइए तो जरा, बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं, ये देखिए पुरुषोत्तम राम निवास, ऊपर देखिए बिजली के बोर्ड लगे, सब उखाड़ दिए गए हैं। बिजली के बोर्ड, बिजली के तार उखाड़ दिए गए। ये बाबा रामदेव हमें गौमूत्र बेच रहे हैं। ये यहाँ पे बिजली का मीटर लगा था, ये उखाड़ के ले गए हैं। अरे भक्तों, ये देखिए मीटर उखाड़ दिया, यहाँ से बिजली की तारें वाले सब काट के ले गए। आप ये देखिए ना, घर देखिए यार। एक मिनट, ये लॉकडाउन में हुआ है, ये एक मिनट माता जी, ये लॉकडाउन में हुआ है। हाँ, ये लॉकडाउन हुआ है। हम लॉकडाउन में ये भी तो आते रहे प्रकाश हैं। का प्रमाण भी- क्या इसीलिए हमारे देश में कोरोना होता है क्या? क्लियर, हम पिक्चर क्लियर है, राजेश जी हम क्लियर दिख रहे हैं क्या? इसीलिए हम लोग कोरोना के विक्टिम है कि हमारे मकान कब्जे कर लिए जाए। माता जाइए, आप एक बार आइए, ये देखिए, ये जब हम लॉकडाउन में आ नहीं, ये लॉकडाउन में कट्टे डाल के बंद कर दिए गए घरों को। पूरे लॉकडाउन में दोस्तों आंखें खोलिए, लूटा जा रहा है। एक माता है, हमें बेटा मानती है, आह्वान किया है, अब भी हम लोग क्या हैं? प्रोपेगेंडिस्ट? क्या हम लोग लेफ्टिस्ट? क्या हम लोग नक्सलवादी? क्या हम लोग खालिस्तानी है? नवीन जी, जी बिल्कुल। आपकी आवाज किसी सरकारी तंत्र ने सुनी आज तक? नहीं, कुछ नहीं सुना आपने जी। अपने भाई को बोला, तुरंत आपके लिए प्रस्तुत हुए हम। बिल्कुल, आपका बहुत एहसान है हमारे पे। नहीं, एहसान नहीं है, नहीं, जिम्मेदारी सर, नहीं, है। नहीं। एक माँ को जब अपने हमें बेटे के लगा लिए कि आप- एक जिम्मेदारी है हमारी, जी, और मैं चाहूंगा इसे देखिए। अभी हम एसडीएम साहब से भी मिलेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की पूरी फाइनल तैयारी करके चलेंगे। जी पिछली बार जब था, हम जब लॉकडाउन से पहले आए थे तब ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। जी, उसके इधर बाद- आ जाएंगे, उसके घर बाद हमारा कवर होना जैसे चाहिए। लॉकडाउन हुआ- आइए, इधर आइए प्लीज, इधर आइए आप जैसे लॉकडाउन घर को कवर कीजिए। लॉकडाउन हुआ तो इनको रहा कि कोई अब आ नहीं सकता यहाँ पर, थोड़ी इधर आइए, लॉकडाउन आप उधर रहो रेश ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन था। जी। तो हमारा तो इधर इधर घूमिए ना कैमरे हमारी तो उत्तरांचल में एंट्री बंद थी। जी। हम तो अंदर आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर इतनी जोर शोर से काम चला है कि लॉकडाउन के बाद आए तो नक्शा ही बदल गया। कोरोना की वजह से, देखिए नवीन जी बोलेंगे, कोरोना की वजह से जब ये लोग आ नहीं सकते थे, इन्होंने पूरे घर पे कब्जा कर लिया। बताइए बिल्कुल, नवीन। मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है। इनका आदमी मुझे देखते ही यहाँ से भाग गया, और यहाँ पे उस टाइम काम चल रहा था, मेरे पास उसका पास भी पड़ा। कोरोना में मैंने स्पेशल ऑनलाइन पास कटवाया यहाँ आने के लिए कि हम अपना घर देख के आए कि वहाँ पे सेफ है या नहीं है। यहाँ आए तो इनका काम जोरों शोरों से चल रहा था, जिसके अंदर इनके आदमी काम कर रहे थे। हमने कंप्लेंट भी करी, तो ये उसी समय यहाँ से काम अनिल छोड़ जी, के भाग गए इनके आदमी। मैं बहुत शीघ्र ही यादव समुदाय के भी बहुत जो बड़े नेता हैं उनसे भी मैं मिलूंगा, क्योंकि ये लोग भारतीयों को एक समुदाय में बांटते हैं, और हम समुदाय एकजुट होकर भारत को बचाने में प्रयासरत है, और शायद हम करेंगे भी। इसमें ब्राह्मण समाज भी आएगा, इसमें यादव समाज भी आएंगे, मलिक साहब है, जाट समाज भी आएगा, सवाल आपके हक का है, और इसमें तमाम हिंदू संत समाज भी आएंगे जो हरिद्वार में अखाड़े हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा, पहली बात कि आप तो धर्म की रक्षा के लिए खड़े थे ना, ये कौन सा रक्षा कर रहे हैं? ये कौन सा? यहाँ तो माँ पीपल है, पीपल का वृक्ष है, और आपने यहाँ पे उनके घर को बंद कर दिया। ये बेचारे अपने घर जाएंगे कैसे? लड़ाई है अस्तित्व की, लड़ाई है
हमारे कोर्ट में भी केस रिजेक्ट करवा दिया क्योंकि रुड़की में बाबा मैंने की सुना चलती जज है। का भी ट्रांसफर हुआ था। हाँ, जज का भी ट्रांसफ़र करवा दिया गया और वो केस भी पेंडिंग करवा दिया। अभी फिर 2 तारीख की डेट मिली हुई है, बट वो उन्होंने बाबा के यहाँ से इनको नॉर्मल चलेगा 4-5 साल, उन्होंने बोला तो उन लटके रहो जहाँ बाबा जी, आप नॉर्मल अगर इस केस को लड़ना चाहते हैं, हम बेरोजगार युवक संघ के अध्यक्ष हैं, क्योंकि हमें 15 लाख तो मिले नहीं, लेकिन हमें अपने भाई मिल गए। आप लोग, हम क्लोज करेंगे इस वीडियो को, एक बार समापन करेंगे अच्छे से सब मिलके। आइए भाभी जी, आप लोग भी आइए जी। अभी बस हो गया, ये कंप्लीट है, कोई इशू नहीं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये तमाम परिवार आप लोग तैयार हैं इस रण के लिए? युद्ध के लिए आप लोग तैयार है भाभी जी? औरतों का एक बहुत बड़ा रोल है, आप अपना घर जाने देंगे किसी मन से? आप बताइए। नहीं जाने देंगे। ये आपका अच्छा है, लग रहा है कि आपके मेहनत का, गाड़ी पूंजी का आपके घर वालों ने। आत्मा जानती है ना जी। वो तो हमारी आत्मा क्यों चुप है तो इसको कोई हिला ही नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता उसके आगे। बस नहीं, हम तो एक बात बोलते हैं कि हिलाना आसान है, रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं। अगर वो एक योगी और बाबा होके अरबपति हो सकते हैं तो हम अपने मकान का हक तो लेकर ही हैं। कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं रेबल सदानंद पति। ये देखिए रास्ता, ये रास्ता है, ये रास्ता भी बंद कर दिया गया। ये 20 फुट का रोड, वो एमपी थिएटर, ये इनके फ्लैट्स, रेसिडेंस के एरियाज, और जिन लोगों ने इतने अथक प्रयास से घर खरीदा, देख लीजिए दोस्तों। कम से कम 500 वृक्ष काटे गए हैं, जबकि एक वृक्ष को काटने के लिए ना 500 वृक्ष काट दिए गए हैं। इतनी हरियाली थी, लेकिन अब क्या है कि एक वृक्ष काट दे कोई आम आदमी, से 15 साल की सजा है। सजा और जुर्माना है। लेकिन यहाँ तो साहब एक बात है, अगर आप केंद्र की सरकार के मुरीद हैं, अगर केंद्र की सरकार में आपके लोग हैं तो ठीक है, नहीं तो आप तैयार हो जाइए। आपका घर भी इसी तरह लॉकडाउन में लॉक हो जाएगा। आप अपना घर लॉकडाउन में या कोरोना का परमिशन लेके इनके घर के ऊपर कब्जा करा दिया गया, ये मीटर उखाड़ दिया गया, दरवाजे उखाड़ दिए गए, छत तोड़ दी गई। पुरुषोत्तम राम निवास, ये मकान उन्होंने अपने पिता के नाम पे रखा होगा या दादा के नाम पे रखा होगा, ये देखिए सब तोड़ दिया गया। आप देखिए, और आज इंसाफ